जय माँ। श्री माँ के जन्म दिवस का सप्ताह है, 146वें जन्म दिवस का के उपलक्ष्य में, और मातृ कृपा प्रसाद लाइब्रेरी का जन्मदिन भी है, जैसा मुझे बताया गया है। तो मैंने 2-3 प्रार्थनाएं निकाली थी कि शायद इस विशेष अवसर पे उनमें से कोई पढ़ूंगा, और यहाँ जब किताब रखी और खोली तो कोई और प्रार्थना अपने आप निकली, जो मुझे बहुत ही अद्भुत आनंद आया, क्योंकि जो प्रार्थना निकली वो फरवरी 21, 1914 की है। तो ये अद्भुत प्रार्थना है। माँ के जन्मदिन पे माँ ही प्रार्थना कर रही हैं, बल्कि हमें कुछ सिखा रही हैं, और माँ के सारे कर्म, उनकी वाणी, सब कुछ के द्वारा उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और यदि हम सीखना चाहें तो अनंत आकाश वो भी छोटा पड़ जाएगा। कैसे हमको उनके जन्म दिवस में प्रवेश करना चाहिए? एक जगह 2 बड़ी सुंदर बातें मुझे याद आती हैं। एक तो माँ एक जगह कहती हैं, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी may satisfy some faithful feelings, but to celebrate the birth of a new world is a rare and exceptional privilege and can be done at every moment. अर्थात ये कि माँ स्वयं के बारे में बता रही हैं, ट्रांजिएंट बॉडी नहीं लिख रही हैं, ट्रांजिटरी, नाम रूप देह जो चेंजिंग होता है, वो वैसे भी अगर हम देखें तो जन्म से वार्धक्य तक शरीर बदलता है। तो उस जन्म को सेलिब्रेट करना, जो हमारे अंदर एक श्रद्धा, विश्वास उससे जो भरे हैं, उनको एक अच्छा लगता है और एक संतोष मिलता है। किंतु कुछ और है जो माँ अपने साथ लेकर आई हैं, और यदि हम उसके आगमन को सेलिब्रेट करें तो सबसे अद्भुत बात वही है। और ये सेलिब्रेशन ये प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल किया जा सकता है, और ये पूरी प्रार्थना और ध्यान इसी पर है, केंद्रित है। कौन है माँ? जो परम रहस्य है सृष्टि का। सारी सृष्टि अपने आप में एक रहस्य है। हम स्वयं रहस्य हैं, सृष्टि रहस्य है, और एक दृष्टि से देखें तो सब कुछ रहस्य है। वंडर ही वंडर है। ये सबसे बड़ा एक मनुष्य की भ्रांति होती है कि उसको लगता है कि वो जानता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मॉडर्न शिक्षा इसको बहुत सुदृढ़ करती है। आप ग्रेजुएट हो जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी, तो लगता है कि हम जान गए, जबकि वास्तव में जब हमें पता चलता है इन सब के बाद कि हम नहीं जानते, तो ज्ञान का प्रारंभ होता है। तो ये सारी सृष्टि रहस्य है, हम स्वयं रहस्य हैं। परंतु ये रहस्य सारा जो है वो कैसे, उसकी चाबी कहाँ है? तो उसकी चाबी उस परम रहस्य के पास है जिससे यह सब निकला है। तो ये एक मिस्टिक वो होता है ना, जो रहस्यवादी, जो उस रहस्य को जानने की चेष्टा कर रहा है। तो एक परम रहस्य है जिसका ना आदि है ना अंत है, वो स्वयं ही अपना स्रोत है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वाणी छोटी पड़ जाती है, सीमित हो जाती है। जितने हमारे मापदंड हैं, जितनी भी हमारी परिभाषाएं हैं, वो उसको कैप्चर नहीं कर सकती। जितने भी हमारे अनुभव हैं, ना केवल इंद्रियगत अनुभव, हमारी चेतना के अनुभव, वे सब वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि उन सब की सीमाएं हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने माँ को देखा, ये सब सच है, लेकिन वह जो उन्होंने छिपाया, जिसको हम देख नहीं पाए, जो उनकी पलकों के पीछे छिपा है, जो हृदय की गहराई में छिपा है, उसको तो तभी उसका दर्शन हो सकता है जब वो स्वयं उस रहस्य को उद्घाटन करें। तो वो सारे तारे, नक्षत्र, हमारा जीवन, अणु अणु, हर चीज में देखा जाए एक दृष्टि से, तो उनका और ईश्वर और उनकी शक्ति का खेल है। एक जगह
सावित्री में पंक्ति आती है बुक 11 में, आई शेल इंस्क्राइब द लॉन्ग रोमांस ऑफ दी एंड मी। सारी सृष्टि उनका प्रेम है, और हम सब भी, हमारे जीवन में भी वास्तव में उन्हीं की प्रेम लीला है। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो हम सबका जीवन उन्हीं की कहानी का एक छोटी छोटी मिनिएचर स्टोरीज हैं। ओरिजिनल स्टोरी वही है, और इसीलिए अगर हम उस कहानी को समझ लें तो हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। बहुत सुंदर है हमारे यहाँ ये पुराण है या रामायण महाभारत, ये अगर हम इस कहानी को समझ लें, केवल एक स्टोरी है, बाहर ऐसा हुआ था, वैसे समझेंगे तो नहीं, परंतु ये कहानी हमारी भी कहानी है। श्री माँ की कहानी सृष्टि की कहानी से जुड़ी है, पृथ्वी की कहानी से जुड़ी है, हम सबकी कहानी से जुड़ी है। और यदि हम उसमें जब प्रवेश करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं को समझते हैं। यह है श्री माँ के जीवन, उनके चरित्र, उस पर ध्यान करने का जो परम लाभ। क्योंकि नहीं तो हम अपनी कहानी को केवल एक बीच से पकड़ते हैं, टूटी मोटी हमारी सीमित प्रकृति के लेंस से हम देखते हैं, जो अपने आप में एक कहते हैं ना अंधकार से भरा हुआ लेंस है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं। किंतु ओरिजिनल स्टोरी एक ही है, और वही स्टोरी के हम सब रेप्लिकेशंस हैं, और जितना अधिक खूबसूरती से हम उसको रेप्लिकेट करते हैं, उसी में हम सार्थक होते हैं, उसी में हम धन्य होते हैं। तो आज हम माता जी की उनके ही जन्मदिन पे वो क्या लिखती हैं। फरवरी 21, 1914, 21 फरवरी 1914, ये प्रश्न करते हैं लोग कि हमको जन्म दिवस में कैसे प्रवेश करना चाहिए, अपनी नहीं श्री माँ के क्या हमारी अवस्था होनी चाहिए। यहाँ माँ हमको बता रही हैं बड़ी सुंदर बात। ईच डे, ईच मोमेंट must be an occasion for a new and completer consecration। श्री अरविंद का भी एक छोटा सा पत्र है, कोई डिसाइपल उनको लिखता है कि 15 अगस्त आपका जन्मदिन है, और निश्चित रूप से ये बहुत ही अद्भुत दिन है, विशेष दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन हमें आपका जन्म मनाना चाहिए। मतलब मनाना नहीं उस सेंस में, किंतु वी मस्ट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट इज नॉट मनाना जैसे हम समझते हैं, सेलिब्रेट। तो श्री अरविंद कहते हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। क्योंकि श्री अरविंद का जन्म, माता जी का जन्म एक विशेष प्रयोजन से, लेकिन हमारे अंदर भी उनका जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? जितना जिस हिस्से को हम भगवान को देते जाते हैं, जिस पर भगवान की छाप पड़ती जाती है, वैसे वैसे उसको रिक्लेम करते हैं, और देखा जाए तो भगवान का जन्म उन सब भागों में होने लगता है। तो वो जो एक जन्म है वो मल्टीप्लाई करता है। और कोई पूछ रहा था कि भगवान की जो उपस्थिति है, जब उसका अनुभव हो जाता है हृदय के अंदर, तो फिर वो वेल हो जाती है, फिर बार बार हम उसको कांटेक्ट करते हैं, फिर वेल हो जाती है। तो वो एक स्टेज है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्यों वेल होती है, क्योंकि अब वो जो उपस्थिति आ गई उसको पूरी प्रकृति को रिक्लेम करना है। द प्रेजेंस मस्ट ग्रो। ये अद्भुत बात है कि ये स्टैटिक प्रेजेंस नहीं है, डिवाइन मदर का प्रेजेंस है। इट हैज टू ग्रो। ग्रो का क्या अर्थ है? क्योंकि तो ऑलरेडी है। ग्रो इन द सेंस कि अब वो एक एक भाग पर अपना छाप और रिक्लेम करेंगे कि अब ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और अब हमारे पास दो चॉइस होती हैं, खुशी खुशी दे दो नहीं तो याचना नहीं, अब रण होगा भगवान तो लेके रहेंगे, ये मान के चलना चाहिए। तो बहुत संतोष होता है ये मान के। एक बड़ी सुंदर बात किसी मिस्टिक ने कही है कि खुश रो बाजी प्रेम की, खेली पी के संग। पी कौन है? डिवाइन है। पिया के संग मैंने प्रेम की बाजी खेली। तो बाजी का क्या नतीजा निकलता है? जीत गई तो पिया मेरे, हारी पी के संग। आइदर वेज, मतलब मुख्य चीज यही है कि एक ऐसा खेल रचा है कि जिसमें हारो या जीतो, होगे तुम अंत में भगवान के।
तो आप खुशी खुशी जाओ या रोते रोते जाओ, बस इतनी ऑप्शन है हमारे पास। कंप्लेन करते हुए, ग्रज होते हुए, करते हुए, या जॉयसली जाओ। तो यहाँ पर माँ कह रही प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म हमारे लिए एक नए रूप से कॉन्सेक्रेट करने के लिए एक अवस्था है, ओकेजन बन सकता है। एक जगह माँ कहती है वी कैन नेवर से दैट यू हैव गिवन योर सेल्फ कंप्लीटली, क्योंकि सदैव तुम्हारे पास कुछ ना कुछ देने के लिए रहता है, और अगर कुछ नहीं भी देने के लिए रहता है तो तुम उसी चीज को बेहतर ढंग से दे सकते हो। तो ये जो देने का जो जॉय है, क्योंकि देना क्या है, अब हम भगवान के बन गए, भगवान के बन गए तो ये भी सच है कि उसके बाद कोई और, सब संसार है, सब कुछ है, पर कोई और मेरा है ये नहीं होगा। ये ऑप्शन चेकलिस्ट में चला गया। आप सबके हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि ये मेरा है, तो वहां पे, क्योंकि आप भगवान के हो, तो ये यहाँ पे माँ कहती कंसेक्रेट करने का ये सुंदर अवसर है। ईच डे, प्रत्येक दिन, ईच मोमेंट, प्रत्येक क्षण मस्ट बी एन ओकेजन फॉर ए न्यू। तो एक तो है कि ये चीज़ हमने नहीं दी थी माँ को, हमारे अंदर से चीज़ें निकलती है, प्रकृति का जो भी हिस्सा हम देखते हैं तो हमको उसको देना है। आप देखो ये गलती अभी कर दी ना ये शेख साहब ने, उनको, उन्होंने महाभारत तो पढ़ी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा, जहाँ तक, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा, जहाँ तक आपको चाहिए उतनी ज़मीन आप ले लीजिए, मंदिर बना लीजिए। मंदिर में कौन चले गए, राधा कृष्ण चले गए, अब वो छोड़ेंगे क्या मंदिर तक रह के। उनको, आपने, ये दुर्योधन जानता था, सुई की नोक जमीन दूंगा, ये सारा रिक्लेम करेंगे। उसको ये नहीं पता था कि वो ऐसे भी करेंगे। तो माँ कहती है कि कोई चीज है जो हमने नहीं दी है, वो सारी संसार में सब निकलता है, सारे जीवन की अनेकों अनेकों घटनाएं, सिचुएशन, सर्कमस्टांस। कैसे पता चलता है कि हमने दिया नहीं है? जब हम दुखी होते हैं। और यदि हम हर अवस्था में खुश है, मतलब वो दिया है हमने। पर जैसे ही हम दुखी हो रहे हैं किसी चीज के, ये बैरोमीटर है कि मैंने ये भाग अभी भगवान को नहीं दिया, तो न्यू कॉन्सेक्रेशन। और दूसरा कंप्लीटर कॉन्सेक्रेशन, तो ये एक ऐसा योग है जिसमें आप अपने आप वो चीज इंप्रूव करती चली जाती है। लगता है कि मुझे समता का अभ्यास हो गया। क्यों? क्योंकि घर वाले कुछ भी कहते हैं तो मुझे, या बाहर वाले कुछ भी कहते हैं तो मुझे प्रभाव नहीं होता है। थोड़े दिनों बाद घर वाले कहने लगते हैं तो आपको लगता है अच्छा, घर वाले भी कहते हैं, मुझे प्रभाव नहीं होता है। फिर आप किसी को बहुत स्नेह करते हो, वो भी कहने लगता है। तो ये आपका ये एक स्टॉप पॉइंट नहीं है कि अब मुझे प्रभावित नहीं होता। बाहर वालों की बात से कौन प्रभावित होता है? वैसे भी आप जिनसे अटैच्ड होते हो उनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं। यदि बातें प्रभावित करती है मतलब यू आर अटैच्ड, तो आपने कोई चीज डिस्कवर की, एक और बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को भी उनको देना, तो कंप्लीटर कॉन्सेक्रेशन। अब आगे जो कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट वन ऑफ दोज एंथुजियास्टिक एंड ट्रेपिडांट कॉन्सेक्रेशंस, ओवर एक्टिव, फुल ऑफ इल्यूशन ऑफ द वर्क। दूसरे तरह का कॉन्सेक्रेशन क्या होता है कि हम आश्रम में आ गए या सेंटर में चले गए, अब हम आश्रमाइट बन गए, एक मेंबर बन गए, प्रॉस्पेरिटी में हमारा नाम आ गया, तो बड़े खुश हो गए, एंथुजियास्टिकली हमने प्रारंभ कर दिया। शुरू में होता है तो व्यक्ति, अरे हम बहुत विशेष हो गए। अब भगवान तो आपको यहाँ इसलिए लाए दिखाने को कि तुम में कोई विशेषता नहीं है, यू आर ऑर्डिनरी, केवल भगवान विशेष हैं। बाहर में हम लोग ऐसे जीते हैं ना जीवन की, हम बहुत विशेष हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में एक छोटा सा विशेष रहता है। और श्री अरविंद कहते हैं इस योग में तुम्हें एकदम ऑर्डिनरी, साधारण बनने के लिए तैयार होना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत से भाग हैं जो बहुत ऑर्डिनरी है। ऐसा नहीं है कि विशेषता नहीं होती, विशेषता तो डिवाइन की होती है। एक बड़ी सुंदर बात कही नलनीदा ने, द ग्रेटनेस ऑफ द इंडिविजुअल इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवाइन इन हिम। तो वो तो एक भाग है ही, हम सब के अंदर होता है। लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ है जो केवल साधारण नहीं, अति साधारण है। उस साधारण और अति साधारण को कैसे दिव्य बनाना, पवित्र करना, ये कला है योग की।
इसके बड़े उदाहरण हैं. अब शबरी क्या करती थी? अगर कोई बाहर से लिखता, एनसाइक्लोपीडिया में एंट्री करता, हु वाज शबरी, शी वॉज ए ऑर्डिनरी वुमेन. क्यों? क्योंकि कोई शिक्षा विक्षा थी नहीं. पीपल रिगार्डेड हर एज ए मैड वुमेन. एवरी डे शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर एंड एवरी डे शी वॉज प्लकिंग द फ्रूट्स एंड शी बिलीव्ड इन सम मिथोलॉजिकल कैरेक्टर whom शी वॉज ऑफरिंग द फूड. यही होता ना एंट्री. ठीक है, साथ में हो जाए वन डे राम केम एंड शी. लेकिन देखिए, बड़ी ऑर्डिनरी एक्टिविटी को सबरी ने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से किया. ये होता है योग. ना कि एक दिन, अब यहाँ जहाँ माँ कहती है ना ट्रेपिडेंट और बड़ा, एक दिन आज माता जी का जन्मदिन है, देखिए क्या होगा, केंद्रों में प्रोग्राम होगा, ये होगा, लोग आएंगे, चीज़ें बटेंगी, क्या क्या नहीं होगा. अगले दिन से, और कई बार हमारे ये सब हमारी एक वृत्ति हो गई. पूजा के पंडालों में देखिए, पंडाल सजने के पहले क्या क्या होता है, उसके बाद भी पूजा पाठ, उसके इमीडिएटली बाद आप देखो, ऐसा लगता है कि एकदम उजाड़. तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने बड़ा बहुत, श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में जो कहते हैं, माँ अब हम तुम्हें कभी विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा प्रेम की डोर से बांध कर रखेंगे. तो ये जो एक दिन का बहुत ही अधिक उत्साह, अति उत्साह, जिसमें हम कर्म करते हैं, विशेष ओकेजन है, और बाकी दिन हम अपने जीवन को बिल्कुल ऑर्डिनरी छोड़ देते हैं. तो माँ कहती यह नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? एंड नॉट वन ऑफ दोज एंथुजियास्टिक एंड ट्रेपिडेंट कॉन्सेक्रेशंस. ओवर एक्टिव, फुल ऑफ द इल्यूजन ऑफ द वर्क. ये बहुत आवश्यक है. 3 प्रकार के इल्यूजन. इल्यूजन क्या होती है? अपीयरेंस. तो एक होती है इल्यूजन ऑफ नॉलेज. इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्या होता है? अरे बड़ा पंडित है, देखो कितने शास्त्र को कोट करता है. ये इल्यूजन ऑफ नॉलेज है, क्योंकि बाहर से हमको वो दिख रही है चीज़. वैसे ही होता है इल्यूजन ऑफ भक्ति. बाहर से अरे रोज मंदिर जाता है, मजीरा खड़ताल लेकर के 1 घंटे 2 घंटे बैठता है, सत्संग भी जाता है. तो और बात है, सत्संग में वो ओंग रहा है, सो रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं उठ जाऊं, सोच रहा है रोज जाके सत्संग में कि मेरा नाम रजिस्टर हो गया, चलो एक और दिन मैंने पुण्य कमा लिया. तो ये होती है इल्यूजन ऑफ भक्ति. और तीसरा होता है इल्यूजन ऑफ वर्क. इल्यूजन ऑफ वर्क कि हम बस पूरे दिन उछल कूद कर रहे हैं मंकी की तरह, तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो माँ, ये एक बार किसी को ये था कि मैं माता जी का काम कर रहा हूँ. तो जब माँ से पूछा, माँ ने कहा नहीं, मेरा काम कोई नहीं कर सकता है, मैं करती हूँ और तुम्हें बस खुलना है. ये जो इल्यूजन होता है ना, आई एम डूइंग मदर्स वर्क, इसकी बात पहले हो चुकी है. 2 चीज़ों से बचना चाहिए, आई एम डूइंग मदर्स वर्क, और दूसरा कि मदर इज डूइंग एवरीथिंग. ये दोनों अर्ध सत्य हैं. मदर इज डूइंग एवरीथिंग, दैट इज ट्रू, पर हम उसको किस सेंस में यूज करते हैं कि हमको फिर कुछ नहीं करना है, हम पत्थर की तरह पड़े रहेंगे, पाषाण की तरह. क्यों? एक दिन राम आएंगे. पर वो पाषाण बनी थी, ऐसे नहीं पाषाण. श्री अरविंद ने कहा था, जब सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी ने कहा कि सुना है मैंने कि जो सबसे करीब होंगे आपके, वो सबसे पहले रूपांतरित होंगे. श्री अरविंद ने कहा ओह, तब तो फिर मेरे टेबल पर जो वो स्टैम्प पड़ा है जो ड्राई करने के लिए, वो सबसे, लकड़ी जो पड़ी है वो सबसे पहले सुपरमेंटलाइज होगी. इट वॉज हिज वे ऑफ सेइंग. फिर किसी ने ये भी कहा, सुना है कि सुपर माइंड सबसे पहले प्लेग्राउंड में डिसेंड करेगा. ये सब बातें शुरू हो गई थी. कहते हैं ना, गॉड्स विस्पर करते हैं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है जैसे न्यूज़ हो रही है. तो श्री अरविंद कहते हैं, और जो लोग जाते हैं वही रिसीव करेंगे. तो श्री अरविंद कहते हैं, ओह, इन दैट केस आई वोंट बी एबल टू रिसीव इट. हालांकि इसको कुछ लोग इस तरह से भी लेते हैं कि वो फिजिकल 1956 में हुआ, लेकिन ये ट्रूथ है कि ये आंतरिक अवस्था ज़्यादा आवश्यक है. हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बाहर से, ये भगवान देखता है, वो जानते हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है. और सच ये कि अगर हम किसी को बार बार बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार के लिए काम कर रहे हैं. तो यह यहाँ पर इसका भाव है बड़ा सुंदर. फुल ऑफ द इल्यूजन ऑफ द वर्क.
बट ए प्रफाउंड एंड साइलेंट कॉन्सेक्रेशन विच नीड नॉट बी एपेरेंट. यही है इल्यूजन. क्या होता है? जो दिखता है. सत्य क्या होता है? जो नहीं दिखता है, जो अंदर में चल रहा है. तो कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्सेक्रेशन? शांत और प्रोफाउंड, जो बाहर ना दिखे. कोई खड़ताल मंजीरा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक भक्ति की ऐसी लहर उठ रही है जिसमें सब कुछ डूब रहा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं भी बेसुध हो गया है और सृष्टि को भूल गया है, जिसमें सब कुछ दे देने का भाव जागृत हो गया और कर चुका है वो उसको यथार्थ अपने जीवन में. बट विच पेनिट्रेट्स एंड ट्रांसफिगर्स एवरी एक्शन. तो कर्म, जैसा हमने पढ़ा था, एक इसमें कर्मयोग के सारे सूत्र हैं, इसमें भक्ति योग के सारे सूत्र हैं, और भगवान को पाने के जो जो मार्ग हैं सबके उसमें एसेंस दिए हुए हैं. तो माँ कर्म का एक रहस्य समझा रही हैं कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं लेकिन शांत चित्त होकर करते हैं, साइलेंट कॉन्सेक्रेशन. ये यहाँ पे एक बात बताई जाती थी डिपार्टमेंट्स में, अब तो ये बात भूल गए हैं लोग प्राय. और ये बात ये बताई जाती थी कि जब लोग डिपार्टमेंट में, कई बार होता था कि कुछ काम नहीं होता था बाहर से, तो लगता है ना कि ये क्या है, क्योंकि बाहर में हम लोग को आदत होती है बहुत सारा काम करने की. अब आप आगे एक डॉक्टर के रूप में बता रहा हूँ, कभी कभी लोग पूछते भी, अरे आज कोई पेशेंट नहीं है. अब बाहर आप रहो तो आपको आदत होती है 50-100 आप देख ही लेते हो. एक दिन में कम से कम 50 पेशेंट एक एवरेज फिजिशियन देख लेता है. लालची है या बहुत अच्छा है तो भी ज़्यादा देख लेता है, दोनों उसमें. लेकिन आप यहाँ पे नहीं आ रहे, कोई कोई दिन है जब कोई नहीं आएगा आपके पास. तो उस अवस्था में आप क्या कर रहे हो? आप कर्म जब नहीं है, बाहर का कर्म, तो आप स्वयं को कॉन्सेक्रेट कर रहे हो, या कोई कर्म है तो वो कर्म कर रहे हो, उसको कॉन्सेक्रेट कर रहे हो. तो ये क्वाइट कॉन्सेक्रेशन है. बाहर से कितना आपने काम किया, कितना लोगों ने को लगा कि आपने काम किया, यही उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो माँ क्या कह रही है? साइलेंट और प्रोफाउंड, जो गहराई में गहन अवस्था से निकलता है अपनी. बट विच पेनिट्रेट्स एंड ट्रांसफिगर्स एवरी एक्शन. वही एक चीज़ है जो सभी कर्मों को रूपांतरित करती है, बदलती है, हर कर्म में चली जाती है. एक एक कर्म, ये थी हमारे यहाँ ये चीज़ें, लेकिन बाद में वो परंपरागत हो गई, तो उसका जॉय ख़त्म हो गया, मैकेनिकल हो गई, रिचुअलिस्टिक हो गई. मैं किसी को जानता हूँ, तो वो जब राखी बांधती थी तो ऐसा लगता था कि ये एक रिचुअलिस्टिक पूजा है, और मुझे देख के ना बड़ा अद्भुत लगता था. वो एक एक चीज, इवन जितनी कॉन्शियसनेस होती थी उसमें, कि वो जब वो रोली पे हाथ रखा और माथे पर रख के तिलक किया, मुझे अभी भी याद है, स्मरण है. फिर चावल के कुछ दाने उठाए, एवरीथिंग ऐसा लगता था कि ये पूजा हो रही है वास्तव में. और ये भाव होता था, एक बड़ा पुण्य भाव था हर चीज के अंदर. लेकिन अब तो खैर, अब तो ई राखी का ज़माना आ गया है, ई पूजा हो गई है, ये और लोग बड़े खुश होते हैं, हमको ई दर्शन हो गए. तो ये जो चीज़ थी जिसमें एक पुण्य भाव होता था, हर चीज़ को आप कॉन्सेक्रेट करके, और उसका जो आनंद होता था, तो वो जो क्वाइटली करते हैं हम उस चीज़ को, तभी ये संभव है, नहीं तो नहीं संभव है. और उसमें रूपांतरण की पूरी शक्ति होती है. आवर माइंड सॉलिटरी एंड एट पीस. बहुत कठिन है माइंड का सॉलिटरी होना. वो शरीर तो सॉलिटरी हो सकता है, परंतु माइंड न जाने कितने लोगों को लेकर के पाले हुए हैं उसने, सबको लेके चल रहा है. सॉलिटरी क्या वर्ड है. सॉलिटरी से एक और चीज जो स्पष्ट होती है, सॉलिटरी यही नहीं केवल कि अकेला है, वो एलोन की भी हो गई. सॉलिटरी जो इतना ऊपर अपलिफ्टेड है, जैसे एक होती है ना एक पीक, पर्वत की जो चोटी है, सॉलिटरी, जहाँ आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है. तो जब हमारा मन उन शिखरों में उड़ जाता है, चेतना की उन ऊंचाई में, तो वो सॉलिटरी माइंड होता है. उसके आसपास लोग हैं भी अगर, तो उसका मन जो है उन ऊंचाइयों में निवास कर रहा है जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते आमतौर पर. और ये बड़ी सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि उसमें एक बड़ा रस, और आप जैसी अवसर मिला
वापस आप अपने उस सॉलिटरी उसमें चले जा सकते हैं। ये जितने भी बहुत विचारक नहीं कहूँगा मैं, वो दार्शनिक भी एक वर्ड है, लेकिन वास्तव में वो मन अपनी अल्टीमेट ऊंचाई पर स्ट्रेन कर रहा होता है। उसके अंदर में एक विचार चल रहा है, जो विचार ईश्वर को पहुंचना चाहता है या कोई एक उस रहस्य को पकड़ना चाहता है, और पहुंचता पहुंचता वो वहाँ चला जाता है जहाँ वो शांत हो जाता है। उसके आगे उसको विचार के उसमें रास्ता नहीं मिलता है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे केन उपनिषद में इंद्र पहुँचते हैं और माँ का दर्शन करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो मैंने देख लिया, जो मैंने अनुभव किया, ये तो मेरे विचारों की पकड़ में ही नहीं था। परंतु विचार का एक रोल है। रोल क्या है? वो आपको ले जाएगा उन शिखरों तक जहाँ दर्शन होता है। वो एक वाहन की तरह है, वाहन आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। दर्शन के लिए आपको उतर के चलना पड़ेगा नंगे पाँव, और जब खड़े होंगे तो फिर आप अकेले भगवान के सामने खड़े होंगे। तो सॉलिटरी माइंड अद्भुत, और सॉलिटरी माइंड वास्तव में शांति में रहता है, क्योंकि प्रभावित नहीं हो रहा है। जो जितना हम सतह पर जीते हैं, सरफेस पर रहते हैं, उतना हमारा मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह हो गया, वो हो गया, इसने ये कह दिया, वो कह दिया। जितना हम गहराई में रहेंगे और ऊंचाई पर रहेंगे, उतना हम कम प्रभावित होंगे। आवर माइंड सॉलिटरी एंड एट पीस मस्ट रेस्ट ऑलवेज इन दी। ये सुंदर बात है। ऑलवेज, परम विश्राम, माँ के ही अंदर सतत निवास। एंड फॉर दिस प्योर समिट, समिट तो उस शिखर पे चढ़ के, एंड फ्रॉम दिस प्योर समिट इट मस्ट हैव द एग्जैक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटीज ऑफ द सोल एंड इटर्नल रियलिटी बिहाइंड अनस्टेबल एंड फ्यूजिटिव अपीयरेंसेस। वहाँ से चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ तो हम केवल जज करते हैं, कंडेम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वहाँ से पहले तो रियलिटीज़, वो सारी जीवन के ताना बाना, उसमें जितनी भी रियलिटीज़ क्या होती हैं, जो जैसे गॉड्स, दे आर रियलिटीज़। परम सत्य तो केवल वो एकमेव द्वितीयम है। तो रियलिटी जो है संसार की, वहाँ से दिखाई देती हैं। करेक्ट परसेप्शन होता है किस चीज़ का कितना स्थान है, क्या स्थान है, कहाँ पर है। हर चीज़ का स्थान है। कोई भी चीज़, वो टेम्पल पीक से आपको सब दिखाई देगा। एक साउथ इंडिया में ये बड़ा सुंदर ये तरीका प्रिजर्व्ड है अभी तक। इंडियन कल्चर वास्तव में नॉर्थ में इतना इन्वेजन हो रहा था कि बहुत कुछ वर्ण संकर हुआ, फिर बचाने के चक्कर में बहुत कुछ हम लोगों ने उनके तौर तरीकों को एक्सेप्ट कर लिया। इट वॉज ऑल डिफेंस। लेकिन दक्षिण में ये चीज़ प्रिजर्व्ड रही, ये भी सच है। अब दक्षिण के मंदिरों को आप देखिए तो आप देखेंगे सब कुछ बना हुआ है, पूरा विश्व बना हुआ है। ध्यान से कभी देखिए। और एक पूरा ऊपर जाके अल्टीमेट गोपुरम, जहाँ आपकी दृष्टि जाके देख आप और आगे नहीं देख सकते, और या फिर गहराई में सैंक्टम सैंक्टोरम। तो ऊपर चढ़ना, ऊपर भी बहुत ही प्रोसेस से जाने की, लेकिन अगर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, गहराई में जाके डेटी को दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे जीवन की रचना है। वही चीज़ हम लोग देखते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। तो अगर आप कोणार्क के सूर्य मंदिर को बाहर से देखेंगे तो सब कुछ है उसमें, कोई ऐसी जीवन की कोई ऐसी गति नहीं है। आप सोच सकते हैं ये अच्छा है या बुरा है, सब कुछ है, पूरा संसार है। लेकिन आप बाहर को देखने से इसका जो रहस्य है वो अंदर उस सूर्य जिससे ये सब निकला है, इट इज़ द चैरियट ऑफ सन, जो सारी सृष्टि को एक साथ लेके जा रहा है। तो उस समिट से यही डिफरेंस था, एक योग की दृष्टि में और एक साधारण विज्ञान। साधारण विज्ञान बाहर से अंदर के को समझने की चेष्टा करता है, नीचे से ऊपर को जानना चाहता है। जैसे कोणार्क में आप बाहर से देखें तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि अंदर में कौन होंगे, पता नहीं इतनी खिचड़ी के साथ कौन होंगे जिन्होंने ये सब। ऐसे ही हम लोग यूनिवर्स को बाहर से देख के भगवान के बारे में या मनुष्यों को देख के खासकर कल्पना करते हैं कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे।
और विज्ञान इस तरह से प्रसिद्ध करता है, सरफेस अपीयरेंस से भीतर भीतर जाता है। योगी क्या करता है, वो कहता है पहले मैं जो सबसे गहराई में है और ऊंचाई में उसको देख लूं, जान लूं, एक हो जाऊं, तब मेरे पास जो ओरिजिनल दृष्टि होगी, तब मैं चीज़ों को जैसी हैं देख पाऊंगा। तो उसका फोकस ये रहता है कि फर्स्ट आई शुड फाइंड द डिवाइन। माता जी कहती है ना श्री अरविंद की, इट इज़ द वन थिंग नीडफुल, बाकी सब बाद में, क्योंकि अगर वह नहीं होगा तो हम कॉन्स्टेंटली मिसलीड होंगे अपीयरेंसेस से। तो एग्जैक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटीज ऑफ द सोल एंड इटर्नल रियलिटी, इन सब रियलिटीज के पीछे ये सब चीजें ये रियल हैं, इल्यूजन नहीं कह रही हैं। जगत सत्यम न मिथ्या, ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, ये रियल हैं, लेकिन ये रियलिटीज हैं, और वह जो है वो अल्टीमेट इटर्नल शाश्वत सत्य। रियलिटीज क्या होती है, जिनका एक सामयिक सत्य यथार्थता होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्ले ऑफ टाइम में, इटर्नल टाइम की, काल की गति में वो प्ले कर रहा है, तो वो उसकी अपनी एक यथार्थ बोध है, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 100-125 साल पहले एक रियलिटी थी कि भारत के अंदर दासत्व था, इंग्लैंड बैठा हुआ था, और भी बहुत कुछ हो रहा था भारत में। तो कुछ लोग थे जो केवल इटर्नल की उसमें लगे थे, इग्नोर करके कि ये तो सब चीज़ें इल्यूजन है, और जिसके कारण हम लोगों ने कितना सफ़र किया, वो रियलिटीज़ हैं। लेकिन अब जब हम उसको देखते हैं तो वो एक कर्व था, वेव था जो चला गया। लेकिन श्री अरविंद को देखिए, श्री अरविंद इसको इग्नोर नहीं करते हैं, श्री अरविंद इसको एक दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, इटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस टेम्पररी रियलिटीज़ को देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो, भारत की स्वतंत्रता किस लिए आवश्यक है, तो वहां वो बताते हैं क्योंकि एक तो भारत को एक कार्य करना है विश्व के लिए, तो अगर वो उसको फ्रीडम ही नहीं है तो अपने गौरव को भी नहीं प्राप्त कर सकता है, और बिना अपने गौरव को प्राप्त किए हुए वो वह सब कुछ नहीं दे सकता है जो उसको देना है। देखिए लॉजिकल किस दृष्टि से श्री अरविंद देख रहे हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको स्वराज प्राप्त करना है तो हमको पहले अपने ऊपर भी, स्वराज मस्ट बिगिन फ्रॉम वन सेल्फ। अगर हम अपने ऊपर, हमारा स्वराज नहीं है, हम अगर दास हैं अपनी ही प्रकृति के, तो स्वराज मिल भी गया तो उसका क्या होगा ये हम सब ने देखा है। तो इसलिए बार बार श्री अरविंद कहते हैं कि स्वराज इज टू बी एट बोथ लेवल्स, स्वयं के अंदर और फिर बाहरी संसार में। तो वो रियलिटीज है उस समय। अब उस समय की रियलिटी को इटर्नल नहीं बना सकते कि एक समय लोग तलवार से लड़ते थे, एक समय लोग पक्षी के पाँव में डाल के मैसेज भेजते थे। तो अगर अब भी हम करने लगे और हम बोले नहीं हम तलवार लेके लड़ेंगे, हम अभी भी पत्थरों से लड़ेंगे, क्योंकि स्टोन एज में तो यही करते थे, तो ये क्या होगी, मूर्खता होगी। तो शाश्वत सत्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये काल की गति समझ आती है, क्यों क्या चीज हुई, क्योंकि अब उससे हम वो सत्य निकाल सकते हैं जो हमारे लिए हमेशा के लिए उपयोगी होगा। इसलिए कहते हैं इटर्नल रियलिटी एंड रियलिटीज बिहाइंड अनस्टेबल एंड फ्यूजिटिव अपीयरेंसेस। तभी श्री अरविंद कहते हैं कि भारत का दासत्व क्यों हुआ, क्योंकि वो इटर्नल रियलिटी से देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बंगाल के बारे में कहते हैं बाय द वे, क्योंकि कुछ समय पहले लोग कह रहे थे कि ब्रेन ऑफ इंडिया में श्री अरविंद ने इतना अप्रिशिएट किया है। हाँ, और उन्होंने 1920 में अप्रैल में उनका एक पत्र है बारिंदा को, उसमें वो लिखते हैं कि देखो बंगाल के साथ क्या हुआ, उसने शक्ति को हटा दिया और इसलिए शक्ति ने उसको छोड़ दिया। भारतवर्ष के बारे में भी कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन हमने शक्ति का तिरस्कार किया, और चूंकि हमने शक्ति का तिरस्कार किया, शक्ति ने भी हमारा तिरस्कार कर दिया। अब देखिए ये अब क्यों, क्योंकि हम तैयार नहीं है उसको, शक्ति की उपासना करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि शक्ति आ जाती है पास में। तो ये जब उस दृष्टि से हम देखते हैं इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के दासत्व का कारण हम बौद्धवाद, मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, बौद्धवाद और शंकर के मायावाद, अगेन शंकराचार्य की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पर्सन एंड द आइडिया दैट पीपल रिसीव।
तो उसके कारण भारत का ह्रास हुआ। अब ये इटर्नल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेम्पररी रियलिटीज को देखते हैं। अब देख के क्या हमको ये लेसन मिलता है, ये आकस्मिक होने वाली घटना नहीं थी, और अब हमको सचेत रहना है, क्योंकि यदि फिर से हमने वो सन्यास का पथ लिया तो हम फिर से वापस दासत्व के उसमें आएंगे। क्योंकि माँ एक जगह कहती भी है एजेंडा में, वो कहती हैं कि भारत को सीखना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लाना चाहिए। फिर एक दिन कहती हैं कि मैं देख रही हूँ फिर से एक और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। इसकी बात श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में भी करते हैं, ये बहुत सीरियस इशू है। इवन इंडिपेंडेंस डे के मैसेज में है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कि अगर पाकिस्तान भारत ये जो डिवीजन परमानेंट रहा तो दे विल बी ए रिस्क ऑफ इन्वेजन अगेन, फॉरेन इन्वेजन। और माँ देखती भी है कि कौन कौन आ सकते हैं, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज। कहते चाइनीज आना मतलब विनाश, रशियन आएंगे तो ना उनको कुछ फायदा होगा ना हमें, क्योंकि दोनों मिस्टिक है। अमेरिकन आएंगे तो हमारा कुछ लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा, क्योंकि वो हमसे एक अध्यात्म जीवन सीखेंगे और हम उनसे मेटीरियल जीवन के बारे में सीखेंगे, लेकिन बहुत ह्यूमिलिएशन होगा। फिर जैसे माँ अपनी ही चेतना में कैंसिल करती, कहती नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने वो चीज़ देखी है और उसको कैंसिल की है, बड़े क्वाइटली वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है बहुत ह्यूमिलेशन होगा। लेकिन क्या अभी भी हम सचेत हुए हैं? क्या अभी भी हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं? दुर्गा पूजा जरूर हम मनाते हैं, अभी भी हम उसी सन्यासी को पूजन करते हैं, अभी भी हम केवल बाहर के गेरुआ वस्त्र से प्रभावित होते हैं, अभी भी हम मंदिर के बाहर भगवान को नहीं स्थापित कर पाए हैं। तो इसलिए जरूरी है इटर्नल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रियलिटीज मतलब एक क्षण वो रियल था और ये रियलिटी फिर कोई समय आ सकती है। तो उस समिट पे चढ़ के जब देखते हैं, इसीलिए श्री अरविंद ने जो विश्लेषण किया इस संसार का, हमारे जीवन का, सबसे सटीक है, क्योंकि वो उस हाइट से देख रहे हैं, ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग हाइट से। बिहाइंड अनस्टेबल एंड फ्यूजिटिव अपीयरेंसेस। अब आगे बड़ी सुंदर बात, ओ लॉर्ड। अब ये जब देखिए तीनों चीज आ रही हैं इसमें, कर्म, ज्ञान और भक्ति कैसे जुड़ रही है। पहले कहती है कर्म, कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन कौन सा? शांत अवस्था में गहराई से हर क्षण भगवान को निवेदित करना, स्वयं को और कर्म को। ये हो गया कॉन्सेक्रेशन, ये यज्ञ हो गया, कर्म योग हो गया। अब कहती है ज्ञान कैसा? मन को समिट पे चढ़ जाना चाहिए, वहां से उसको संसार को देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए, तब उसको करेक्ट पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ है। ईगोसेंट्रिक व्यू से हम ना स्वयं के बारे में जान पाएंगे, ना दूसरों के बारे में जान पाएंगे, ना भगवान के बारे में जान पाएंगे, ना सृष्टि के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि हम ये देखेंगे कि संसार केवल हमारे भोग के लिए बना है, जो हमको फ्लैटर करते हैं बहुत अच्छे हैं। अभी हाल में कोई बात हो रही थी, किसी ने कहा आजकल का नारा क्या है यंगस्टर्स में, यू शुड बी योर सेल्फ। तो मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट। मैंने कहा येस बट विच सेल्फ। तो मैंने कहा सुबह में तो आदमी का एक सेल्फ नजर आता है, दोपहर को दूसरा सेल्फ, हाईएस्ट सेल्फ। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इट बिकम्स वेरी मिसलीडिंग। तो पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा उस हाईएस्ट सेल्फ को एक होना है, देन इट इज यस यू मस्ट बी योर सेल्फ and then your highest self, because if you are not your highest self then being yourself is तो ये तो आप बोले ना बोले everybody is whatever one is, ये कोई नारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो वैसे ही है, लेकिन उसकी जो सत्यता है वो वहाँ पर है। फिर आती है भक्ति। लेकिन ये देखिए एकदम माँ की बात, वो हर बार हर एक प्रार्थना एक ऐसा पकवान वही इंग्रेडिएंट से पता नहीं कैसे इतना अद्भुत बनाती हैं। अब गीता में भी है, ये तीनों हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, जगह जगह। अब देखिए माने भी अलग, लेकिन हर बार हर प्रार्थना में वो एक अलग अंदाज में, एक नए ढंग से, ताकि हमारा एक नया स्वाद आता है उसमें। अब यहाँ देखिए भक्ति के बारे में, ओ लॉर्ड माई हार्ट इज प्योरिफाइड फ्रॉम ट्रबल एंड एंग्विश। वो भक्ति क्या, वो श्रद्धा क्या, जो पीड़ा को पाले व्यतीत रहे। यही तो है ना पराकाष्ठा। जब उधर जाते हैं सब गोपियों से मिलते हैं, कोई उनको ना समझा पाती ना ये उनको समझा पाते, तो अंत में कहते हैं आपका दिमाग केवल राधा रानी ठीक करेंगी।
क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक इल्यूजन हो गया, इसका इलाज हमारे पास नहीं। क्या इल्यूजन है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान है। तो जाते हैं, राधा जी बड़े शांत आनंद से बैठी हैं। तो कहते ऐसे बैठी हो? कृष्ण चले गए हैं। मतलब उनको लगा कि शायद उनको मालूम भी नहीं है कि चले गए। कहते कहाँ गए हैं? कहते कहाँ गए? कहते हाँ यही तो है। अब जब उनकी दृष्टि चेंज हो जाती है, हाँ वो जहां देखे वहां कृष्ण नजर आ रहे हैं, तो कहते ये क्या हो गया? वो तो मथुरा में मैं छोड़ के आया था, यहां कैसे नजर आ रहे हैं? तब वो मुस्कुराती हैं, कहती अभी तो तुमने कृष्ण को जाना ही नहीं। तो ये कहां से आती? ये भक्ति जो, अब देखिए कौन व्यक्ति होगा जो कभी एंग्विश ट्रबल्ड नहीं होगा, जिसकी भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल है कि वो हर जगह हर अवस्था में भगवान को जानता है। और वो जानता है मतलब कि वो मेरे साथ है। भला वो क्यों डरेगा अगर उसके लिए ये रियल लिविंग रियलिटी है? अगर वो लिविंग रियलिटी नहीं है तो एक अलग बात है, लिविंग रियलिटी तो क्यों डरेगा? तो यहाँ पर, और माँ की तो कितनी कहानियाँ हैं इस तरह की। इट इज फर्म एंड काम। वो भक्ति जो रोने लगती, उछलने लगती, कूदने लगती, वो नहीं। फर्म, दृढ़ है। तुलसीदास जी से कहा ना किसी ने, कृष्ण जी इनसे भी बड़े भगवान हैं, राम जी से भी बड़े। 12 कला वाले हैं, 16 कला वाले, कैलकुलेट करके देख लो। तो क्या कहते हो? कहा कहूँ छवि आपकी भले बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। होंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैंने तो एक हृदय था, माँ को दे दिया, खत्म बात। होंगे बड़े बड़े योगी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत कुछ होगा। ये क्या होती है? दृढ़। इस दृढ़ व्यक्ति का एक और टर्म है भक्ति का, अव्यभिचारिणी भक्ति। किसी प्रलोभन में आके वो नहीं अपने प्रेम का त्याग करेगी, कितना भी पीड़ा हो, कष्ट हो, जिसके द्वार से गुजरना हो। एरी में तो प्रेम दीवानी, अब बहुत कहती ना मीरा, जो मैं ऐसे जानती प्रीत की है दुख होए। अब वो कह रही है उस समय न कर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना कीजिए कोई, लेकिन फिर कहती है एरी में तो प्रेम दीवानी, आई कांट बी अदरवाइज। तो ये जो भक्ति है जो हृदय की गहराई से जो शुद्ध होती है, किस चीज़ से? ट्रबल, टॉर्मेंट, पीड़ा, कष्ट जो हृदय के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का अभाव, एक ही अभाव है, परमानेंट अभाव मनुष्य के जीवन में, भगवान का अभाव। और उस अभाव को भरने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। धन, सक्सेस, मान, लोग, रिलेटिव्स सबसे ज़्यादा खतरनाक। और रिलेटिव वर्ड है। और न जाने क्या क्या भरता है, अंत में वो अभाव खत्म ही नहीं, क्योंकि वो ब्लैक, वो अंधा कुआं है। नहीं, आप कितने भी सुख डाल देंगे ना, वो और बल्कि बढ़ता चला जाएगा। लगता है वो एक ऐसा कुआं है जिसमें न जाने कहाँ चली गई चीजें। और जब ये आभास होता है ना तो बड़ा आश्चर्य होता है, ठीक भूख की तरह। दैट्स वाई कहा गया है ना, हंगर दैट इज डेथ। आपने खूब पेट भर के खाना खा लिया, आपको लग रहा है अब मेरे ना यहां तक जगह नहीं है, फिर कोई रसगुल्ला एक ले आता है आइसक्रीम ले आता है, आप खा लेते हो कि नहीं, इसका एक दूसरा पाइप है, फिर थोड़ी देर, अच्छा अब सच में आप पूरा एकदम पूरा फुल हो गए। आप देखिए 6-8 घंटे बाद आपको फिर भूख लगती है, सब गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हंगर। ये हंगर कब अपीस होती है? ये तो एक भौतिक हंगर की बात नहीं हो रही, हर लेवल इमोशनल हंगर, जिसके कारण हार्ट टॉर्मेंटेड रहता है, भावनात्मक भूख। इसलिए सावित्री कहती है ना, सावित्री, माई हार्ट इज नॉट ए हंगर, माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द हार्ट, माई लव इज नॉट ए क्रेविंग ऑफ द फ्लैश, इट कम्स टू मी फ्रॉम गॉड, टू गॉड रिटर्न्स। तो वो हृदय फिर सारे ट्रबल, चिंता, परेशानी, पीड़ा, इनसे मुक्त हो जाता है। एंड इट सीज दी इन एवरीथिंग। वही नेचुरली जिसके बारे में हम सोचेंगे वही हमारे जीवन में चरितार्थ होगा। वो सीक्रेट किताब को तो बड़ा लाग लपेट करके लिखा गया है कि पूरा क्या शिद्दत से पूरी कायनात आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाएगी। कितना भयानक है यह दृश्य, क्योंकि हमको तो ये भी नहीं आता कि ख्वाहिश क्या करे
अगर कायनात ऐसे करने लगी तो व्यक्ति तो 4 दिन नहीं चलेगा, लेकिन कायनात नहीं करती है ऐसा, थैंकफुली, क्योंकि कायनात के पीछे वह खड़े हैं, द इटर्नल सैंक्शनर। वो कई बार हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर, इसीलिए आशा है, वरना तो प्रॉब्लम होगा, आदमी बस विश फुलफिल। इतनी फेमस हो गई किताब, लोग पूछते हैं कि आपका सीक्रेट के बारे में क्या कहना है। मैंने कहा ये कोई सीक्रेट है, इसको आप सीक्रेट है, कोई सीक्रेट है? आप देखिए वो किताब बड़ी बेस्ट सेलर, मतलब इट शोज द डिप्रेविटी ऑफ थॉट, कि हम लोग एक ओरिजिनल थिंकिंग भी नहीं है। वो आ गई, नाम बड़ा अच्छा है, बेस्ट सेलर है, तो वी जस्ट, और ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप जिस चीज़ को डिज़ायर करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। ये कोई इसके लिए किताब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, ये समस्या वहाँ है। माँ बताती कई बार, कभी आप बहुत किसी चीज़ के लिए तड़पते हो तो कुछ समय के बाद वो आपको मिल जाती है, लेकिन तब आपके लिए हृदय से उस चीज़ की तड़प चली गई है, तो कितनी समस्या होती है। तो इसीलिए हृदय प्योरीफाइड, प्योरीफाइड क्यों होता है? प्योरीफाइड ऑफ व्हाट? डिजायर। ये डिजायर सोल जो है वो सम प्योरीफाइड ऑफ डिजायर, टॉर्मेंटेड नहीं होता, ट्रबल नहीं होता। क्यों? हर चीज में वो भगवान को देखता है, भगवान को पाता है। इट सीज दी इन एवरीथिंग एंड वॉट एवर दी आउटर एक्शंस। अब देखिए यहां अल्टीमेट रहस्य बता रही है। Whatever the outer actions, whatever the circumstances the future has in store for us, I know that thou alone livest. मैं रहूं या ना रहूं, वह तो रहेगा, उसका काम होगा ही होगा, मेरे द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, इट्स अनइम्पॉर्टेंट। उसका संकल्प पूरा हो, सिद्ध हो, किसी के द्वारा हो, और वो होगा ही, तो हार्ट आपका संतुष्ट रहता है। माता जी बहुत बाद में भी एक बात बताती हैं कि पहले उनके अंदर ये था कि सब लोग भगवान की ओर, अरे सृष्टि तो जग सकती है। फिर वो कहती बाद में उन्होंने ये एंग्विश हटा दी अपने अंदर से। वो परसेप्शन जब आपको होता है कि हर चीज़ के अंदर भगवान है और अंत में उन्हीं का संकल्प सिद्ध होता है, तो फिर आपका हृदय शांत हो जाता है। तो कोई भी अवस्था हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बाहरी जीवन में अनेक अनेक घटनाक्रम आते हैं, भविष्य के बारे में लोग चिंता करते हैं, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट। पर अगर हम ये जान के चलें कि भगवान के हाथ में लगाम सौंप दे रादर देन माइंड के, क्योंकि माइंड कितना कर सकता है, वैसे भी अगर आप देखें कितनी प्लानिंग कर सकता है, क्या क्या निर्धारित कर सकता है। लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या मैं चुनूं, ये चुनो वो चुनो, क्या? एकदम एक ही प्रश्न करो, अच्छा क्या होगा, बस क्या मैं चुनो, किस दृष्टि से। सी हाउ व्हेन द डिवाइन इज देयर ही विल लीड अस। उनके हाथ में लगाम सौंपनी है और उसके बाद अपना कर्म करना है। जो हमको अपना कर्म करना है वो करना है, लेकिन निज के इच्छा से नहीं, केवल भगवान के संकल्प की पूर्ति के लिए। बाकी हमारे जीवन में क्या होगा, भविष्य में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन सा दृश्य आएगा, तो वो सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। I know that thou alone livest, that thou alone art real in thy immutable permanence. परमानेंट, लेकिन अगेन ट्रांजिएंट को डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है, ट्रांजिएंट को परमानेंट के अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाना चाहिए। लेकिन वो कौन सा ट्रांजिएंट? उसका बाहरी रूप नहीं। वो आज यह बाहरी रूप आवश्यक है, लेकिन कल वह रूप बदल जाएगा, लेकिन जो परमानेंट है अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। यही तो भारतवर्ष में विकासवादी धारा है कि एक कालखंड में अवतार एक रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं, वह नाम रूप के द्वारा, फिर वह फिर प्रकट करते हैं और फिर प्रकट करते हैं। तो हो क्या रहा है? भगवान स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। बदलता क्या जा रहा है? नाम रूप। एक समय ट्रांजिएंस आवश्यक था इस तरह से स्वयं को प्रकट करने के लिए, और कालांतर में ये चेंज होता है, लेकिन जो मूल चीज़ है वो हमेशा रहती है। भगवान स्वयं को प्रकट करते रहते हैं, और यही हम सबके जीवन में होता है। एंड इट इज इन दी दैट वी लिव। फिर अल्टीमेट ट्रुथ, भगवान के अंदर, माँ के अंदर सतत निवास। ये ट्रिपल मेडिटेशन की बात श्री अरविंद जगह जगह करते हैं।
माँ हमारे अंदर है और सबके अंदर है, ऑफ कोर्स। सब माँ के अंदर है, हम भी माँ के अंदर है, और सब कुछ वास्तव में देयर इज नथिंग एल्स बट मदर। माँ कहती हैं, 71 या 72 की टॉक है, कि जब कंफ्यूजन हो, चारों तरफ कुछ समझ ना आ रहा हो, क्या करना है क्या नहीं, तो करना क्या चाहिए? हम लोग उसमें और उलझते चले जाते हैं। स्टेप बैक करो और अपने आप को सी द डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। फिर आपका द्वार खुलेगा, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, ये डिवाइन विल डिसाइड। और फिर कहती हैं, ऑल द रेस्ट इज फैंटास्मागोरिया। बाकी सब जो कैलकुलेशन, वो फेट नहीं कर रहे हो, कीचड़ को आप कितना फेट दो, कमल तो नहीं खिलेगा। प्रतीक्षा करो, सूर्य आएगा, ऋतु बदलेगी, तो उसके अंदर कमल का बीज है तो कमल खिलेगा। तो ऑल द रेस्ट इज अपीयरेंसेस। अंत में वो हम सब के लिए प्रार्थना करती हैं, मे देयर बी पीस अपॉन ऑल द अर्थ। इस अवस्था में जब शांति का आवाहन होता है तो इसका क्या प्रभाव। ईच डे, ईच मोमेंट मस्ट बी एन ओकेजन for a new and completer consecration, and not one of those enthusiastic and trepidant consecrations, overactive, full of the illusion of the work, but a profound and silent consecration, which need not be apparent, but which penetrates and transfigures every action. यदि मैं हूं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान के बीच का संबंध आपका अपना है। आवर माइंड, कर्म अब ज्ञान, आवर माइंड सॉलिटरी एंड एट पीस मस्ट रेस्ट ऑलवेज इन दी। हर चीज में बता रही है, स्टेप बैक, इल्यूजन ऑफ वर्क, उसकी जगह अंदर का कॉन्सेंट्रेशन। माइंड की एक्टिविटी सरफेस अपीयरेंस से बंधी हुई, उसकी जगह सॉलिटरी एंड एट पीस। एंड फ्रॉम दिस प्योर समिट इट मस्ट हैव द एग्जैक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटीज, ऑफ द सोल एंड इटर्नल रियलिटी बिहाइंड अनस्टेबल एंड फ्यूजिटिव अपीयरेंसेस। पूरी एजेस गुजर जाएं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। शेरविन की पोयम है विजन ऑफ साइंस, में कहते हैं, आई सॉ बिफोर मी द एजेस पास। उनकी बहुत सारी ऐसी राइटिंग लगता है कि कल उन्होंने लिखी है। 100 वर्ष की, सेंचुरीज प्रोग्रेस वॉज बिफोर माई आईज। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। वो कब आती है? जब माइंड अपने समिट्स पे पहुंच जाता है। फिर हृदय, ओ लॉर्ड माई हार्ट इज प्योरिफाइड फ्रॉम ट्रबल एंड एंग्विश। डिजायर से आती है, ट्रबल्ड है हार्ट, रेस्टलेस है, एंग्विश है, तो कितना भी हम अपने को झूठ बोलते हैं, डिजायर है और कुछ नहीं है। मूल उसका डिजायर है, कामना है, मुझे यह चाहिए। इवन भगवान की उसमें अगर मैं बड़ा रेस्टलेस हूं तो ये वाइटल डिजायर है। तो फ्री, प्योरिफाइड फ्रॉम ट्रबल एंड एंग्विश, इट इज फर्म and calm, and it sees thee in everything, and whatever the outer actions, whatever the circumstances the future has in store for us, I know that thou alone livest, that thou alone art real in thy immutable permanence, and it is in thee that we live. May there be peace upon all the earth, and may we constantly live in her and for her, and one day by her. Ma.